टाइम मशीन एक ऐसा यंत्र या वाहन जो पलक झपकते ही आपको पहुंचा दे आपके भविष्य या भूतकाल में। ऐसे यंत्र की कल्पना भर से हमारा दिमाग बहुत सारे विचारों से भर जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान अपने भूतकाल में जा पाता या फिर अपने भविष्य में जाकर देख पाता कि उसके आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है, तो क्या होता? जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको एक मौका मिलता अपने बीते हुए कल में जाने का, तो आप क्या करना चाहते? और अगर किसी को एक ऐसा मौका मिलता भी है कि वो अपने भविष्य या भूतकाल में जा पाए, तो उसका जरिया क्या होगा? क्या वो जरिया कोई टाइम मशीन या समय यंत्र होगा? और अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि ऐसी कोई टाइम मशीन भविष्य में बनाई जा सकेगी, तो समय में यात्रा करने के परिणाम क्या होंगे? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो और अपने आने वाले टाइम ट्रेवल की वीडियो में लेकर आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं दी ऑसम वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल से जुड़े विरोधाभास की। विरोधाभास यानी कुछ ऐसे कारण जिनसे माना जाता रहा है कि समय में यात्रा करना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने हमारी स्टोरी ऑफ टाइम ट्रेवल का पहला भाग नहीं देखा है, तो एक बार आप उसे जरूर देखिए, जिसमें हमने आपको बताया था कि समय क्या है और ये कैसे काम करता है। और इससे पहले हमने आपको बताया था दुनिया के सबसे बड़े पानी के जहाज टाइटैनिक से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों के बारे में। दोस्तों, इन दोनों वीडियो के लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों, बात सन 1895 की है, जब इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया, तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की, जिसमें नायक एक विशेष कुर्सी पर बैठता है, जिस पर कुछ जलते बुझते बल्ब लगे होते हैं, कुछ डायल होते हैं। नायक डायल सेट करता है, कुछ बटन दबाता है और अपने आप को भविष्य के हजारों वर्षों बाद पाता है। दोस्तों, यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं। इस उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में फिल्म भी बनी, जैसे द टाइम मशीन 1960 और द टाइम मशीन 2002। खैर दोस्तों, ये फिल्में तो वेल्स के लिखे उपन्यास पर आधारित है, लेकिन असल जिंदगी में टाइम मशीन अभी तक एक कल्पना है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम मशीन एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, और उनका ऐसा कहना है टाइम ट्रेवल से जुड़े विरोधाभास के कारण। चलिए हम आपको सरल शब्दों में समझाते हैं कि ये विरोधाभास क्या हैं, जिनकी वजह से ये माना जाता रहा है कि समय में यात्रा करना नामुमकिन है और नामुमकिन ही रहेगा। पहला विरोधाभास, क्या कोई इंसान अपने माता पिता के बिना भी पैदा हो सकता है? दोस्तों, इस उदाहरण के अनुसार कोई व्यक्ति बिना माता पिता के भी पैदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भूतकाल में जाकर अपने पैदा होने से पहले अपने माता पिता की हत्या कर दे, तो अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि यदि उसके माता पिता उसके जन्म से पहले ही मर गए, तो उनकी हत्या करने के लिए वह व्यक्ति पैदा ही कैसे हुआ? दूसरा विरोधाभास, क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई अतीत यानी भूतकाल ही ना हो? दोस्तों, इस उदाहरण के अनुसार एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका असल जिंदगी में कोई भूतकाल ही नहीं है। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि एक युवा आविष्कारक अपने गैराज में बैठकर टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है और वहां अचानक से एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने प्रकट होता है और उसे टाइम मशीन बनाने की विधि देकर अदृश्य हो जाता है। और विधि मिलने के बाद वो युवा आविष्कारक एक टाइम मशीन बना लेता है और उससे भविष्य में यात्रा करके शेयर मार्केट, घोड़ों की दौड़ और तमाम तरह के खेलों पर लगाए जाने वाले सट्टे की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेता है। और इन्हीं जानकारियों से वो खूब पैसा कमा के अरबपति बन जाता है। और जब वह बूढ़ा हो जाता है, तब वह समय यात्रा कर भूतकाल में जाकर अपनी ही युवावस्था यानी अपने आप को टाइम मशीन बनाने की विधि देकर आता है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि टाइम मशीन बनाने की विधि कहां से आई?
क्योंकि दोस्तों अगर हम ये कहें कि उस बूढ़े इंसान ने टाइम मशीन की विधि किसी और से चुरा के अपने अतीत में जाकर अपने आप को ही दे दी होगी तो ये भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा था तो वो बूढ़ा इंसान अपने द्वारा ही प्राप्त टाइम मशीन की विधि से टाइम मशीन बना के इतना अमीर कैसे बना, और अब बूढ़ा होके वो फिर से अपने युवावस्था को वो विधि कहां से दे पा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो ये चक्र तो कभी खत्म ही नहीं होगा। वो इंसान हर बार बूढ़ा होने पर अपने ही अतीत में जाएगा और टाइम मशीन बनाने की विधि अपने आप को देकर आएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो वर्तमान समय में इतना अमीर कैसे होगा। तो दोस्तों ऐसा होना एकदम नामुमकिन लगता है, इसीलिए ऐसे इंसान का कोई भूतकाल हो ही नहीं सकता। तीसरा विरोधाभास, क्या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो अपने आप से ही पैदा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस उदाहरण के अनुसार एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो खुद का ही माता और पिता दोनों है। तो दोस्तों अगर ये सुनकर आपको भी आश्चर्य हुआ तो हम आपको समझाते हैं कैसे। मान लीजिए एक लड़की है जेनी, तो जेनी को एक अनाथालय में एक अजनबी छोड़ गया था। अब जब जेनी बड़ी होती है तो उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है और उस अजनबी से उसे प्यार हो जाता है, और वो प्यार इतना बढ़ जाता है कि जेनी माँ बन जाती है और एक लड़की को जन्म देती है। लेकिन उस बच्ची का रहस्यमय तरीके से अपहरण हो जाता है, और दुर्भाग्यवश जेनी जब बच्ची को जन्म देती है तो उसके साथ भी एक दुर्घटना होती है जिससे वो मरते मरते बचती है। लेकिन जेनी को बचाते वक्त डॉक्टरों को पता चलता है कि जेनी के अंदर पुरुष और महिला दोनों का जननांग है, इसलिए डॉक्टर जेनी को बचाने के लिए उसे पुरुष बना देते हैं। अब जेनी बन जाती है जिम। इसके बाद जिम शराबी बन जाता है। एक दिन उसे भटकते हुए एक शराब खाने में एक बारटेंडर मिलता है जो कि एक समय यात्री होता है। जिम उस समय यात्री के साथ भूतकाल में जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने ही अतीत की जेनी से होती है। वो उसे प्यार करता है और उसके साथ संबंध बनाता है, जिसके फलस्वरूप एक बच्ची पैदा होती है। लेकिन जिम उस बच्ची का अपहरण करके उसे उसी समय यात्री के साथ भूतकाल में जाकर उसी अनाथालय में छोड़ आता है जिसमें जेनी को कोई अजनबी छोड़ गया था। लेकिन दोस्तों समय बीतने पर यह बच्ची ही बड़ी होकर जेनी बनती है और जिम समय में यात्रा करता रहता है और भटकती जिंदगी जीता है। कुछ वर्षों बाद उसे एक दिन सपना आता है कि उसे बारटेंडर बनकर भूतकाल में एक जिम नाम के शराबी से मिलना है। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि जेनी के माँ बाप और बेटी कौन है, या फिर जेनी खुद कौन है। दोस्तों हो सकता है कि आपको ये सारे विरोधाभास बहुत कंफ्यूज कर देने वाले लगे और आप कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर गहराई से सोचेंगे तो अगर समय में यात्रा करना मुमकिन हो सकता है तो ये भी हो सकता है। और दोस्तों इन्हीं सभी विरोधाभास के चलते समय यात्रा को असंभव माना जाता रहा है, और इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा, लेकिन जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करने गए तो वह पार्टिकल्स बिखर कर और अस्पष्ट हो जाएंगे। और दूसरा यह है कि आप टाइम ट्रेवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण एक ही श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर और वर्तमान में कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। तो दोस्तों ये था हमारे स्टोरी ऑफ टाइम ट्रेवल का दूसरा भाग। इससे आगे की जानकारी के लिए हमारे स्टोरी ऑफ टाइम ट्रेवल के तीसरे भाग पे विजिट कीजिए। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या समय यात्रा करना मुमकिन है, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और महान वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का सिद्धांत क्या कहता है टाइम ट्रेवल के बारे में, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या कभी टाइम ट्रेवल को सच में संभव किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।